हाय माय लिटिल जूनियर्स। आई नो तुम लोगों का एग्ज़ाम पास में है और तुम लोग बहुत स्ट्रेस में होगे। तो आई एम हियर टू गाइड यू इन इंग्लिश बिकॉज़ आई हैव स्कोर्ड 90 प्लस इन माय इंग्लिश एग्ज़ाम बोथ इन 12th एंड 10th। सो आई एम हियर टू गिव यू सम टिप्स। सो तुम लोग को लग रहा है कि इंग्लिश अनप्रेडिक्टेबल है, तो चिल गाइस, इट इज़ प्रेडिक्टेबल। इंग्लिश एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट स्टोरिंग सब्जेक्ट है सीबीएसई में एंड यू नो इट, बट ओनली इफ यू फॉलो द राइट स्ट्रेटजी। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग फॉर्मेट, कॉमन मिस्टेक्स और लास्ट मिनट रिविजन, क्या क्या तुम लोग कर सकते हो। तो डोंट पैनिक, जस्ट लिसन केयरफुली, ओके। और इसे इम्प्लीमेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि ठीक है तुम लोग देख लिए और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। So as I said, this video includes time management strategy, writing section format, literature answer structure, common mistakes students make, and final revision. Okay? So understand the paper. पहले हम समझते हैं पेपर में क्या क्या आएगा एंड यू नो इट क्या क्या आएगा। एक रीडिंग सेक्शन होगा, एक राइटिंग सेक्शन एंड वन इज लिटरेचर। एंड ऑल ऑफ यू नो यू हैव 3 hours। सो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 3 आवर हैं तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। नो, इट्स सफिशिएंट। 3 आवर आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आप रैंडमली अटेम्प्ट करते गए ना, टाइम कब खत्म हो जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो रीडिंग सेक्शन में आई विल सजेस्ट यू कि आप 45 मिनट्स दो, जो कि आप लोगों का आता है अनसिन पैसेज वगैरह। फिर राइटिंग सेक्शन में जो आपका आता होगा लेटर, आर्टिकल्स वगैरह कुछ, उसमें आप 50 मिनट्स दो, मैक्स टू मैक्स 50। लिटरेचर जो कि आपके बुक से आता है 1 आवर दो। एंड रिवीजन लास्ट चेक करो 15 मिनट्स, 15 नहीं 10 मिनट्स, ठीक है। ऐसा नहीं मैं 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर, 15 मिनट ये सब लिखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं पूरा एक्यूरेट इतना ही टाइम तुम लोगों को लगेगा। नहीं, तुम लोगों को 5 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। द बेस्ट थिंग इज आई विल सजेस्ट यू, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ भी रहा है तो भी उतना लिखो जितना नीड हो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट स्टॉप दैट कि नहीं आ रहा है वही सोचते सोचते वहाँ ज़्यादा टाइम मत बिताना, ठीक है। तुम रीडिंग में, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। तो लेट्स हम पहले आते हैं राइटिंग सेक्शन, ठीक है, जहाँ इसको स्कोरिंग एरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग करेक्ट फॉर्मेट, वर्ड लिमिट को देख के और जो तुम लिख रहे हो पैराग्राफ उसको अच्छे से लिखो, और अगर तुम्हें दिया गया ऐसे भी तो आता है फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, उसके हिसाब से लिखो। अननेसेसरी लाइंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम लोग फॉर्मेट अच्छा, मतलब फॉर्मेट अच्छा इन द सेंस कि अगर फॉर्मेट तुम सही लिख रहे हो ना, देन टीचर एक भी मार्क नहीं कर सकता है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में तुम लोगों का फॉर्मेट देखते हैं ज़्यादा। तुम लोग क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो इससे पहले वो लोग फॉर्मेट देखते हैं। अगर फॉर्मेट गलत, वहीं पे मार्क कट। तुम क्या लिखे हो क्या नहीं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो देखते हैं फॉर्मेट कैसा है। अगर तुम लोग फॉर्मेट में ही अगर गलत कर लिए तो ऑब्वियसली वहाँ तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब हुआ। तो इसलिए आई जस्ट लाइक आई विल सजेस्ट यू कि तुम लोग राइटिंग सेक्शन को अच्छे से लिखो। फॉर्मेट फॉर्मेट जो जो दिया है उसके बेसिस से लिखो। ऐसा नहीं अननेसेसरी मत लिखो कि हाँ थोड़ा बड़ा दिखने के लिए हम अननेसेसरी लिख रहे हैं। नहीं, तुम जितना लिखो, अगर फॉर्मेट अच्छा होगा, तुम क्लियरली लिखे हो, देन आप लोगों को ना अच्छा मार्क मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ छोटा दिख रहा है, फॉर्मेट सही है, सब कुछ सही है, बट छोटा दिख रहा है, इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफ यू आर राइटिंग कि इफ यू आर ट्राइंग कि थोड़ा बड़ा दिखे तो हम अननेसेसरी थिंग्स पुट करें वहाँ, देन इट्स एब्सोल्युटली रबिश। सो नेवर डू दैट। देन कम टू लिटरेचर। सो लिटरेचर में क्या होता है, लाइक लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारे बुक्स से आएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि 1 to 9 तुम इंट्रोडक्शन लिखो, कि वो चैप्टर के बारे में लिखो, चैप्टर कहाँ से आया है, कौन से बुक से आया है, और उसके पोएट के बारे में लिखो, और राइटर के बारे में लिखो कि हाँ कि ये पोएम इस ये लिखे हैं, और उनके बारे में थोड़ा लिखो वहाँ कि हाँ ये प्रोज ये राइटर लिखे हैं तो उनके बारे में लिखो थोड़ा। डायरेक्टली आंसर को मत आना। फिर मैं जो लिखी हूँ डायरेक्ट कम टू द क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, इन द सेंस कि तुम लोग पहले वो टॉपिक कहाँ से आया, कौन से बुक से आया है, थोड़ा लिखो। देन राइटर या फिर पोएट के बारे में लिखो। देन अगर उसमें कुछ कैरेक्टर्स स्केचेस हैं तो उसके बारे में थोड़ा लिखो। देन तुम डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट करो। डोंट लाइक कि लाइक हाँ ये क्वेश्चन है और तुम्हें याद है कि ये प्रॉपर आंसर है, बट तुम थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा कुछ लाइन ऊपर से कुछ लाइन नीचे से लिख रहे हो। नहीं, डोंट डू दैट। एज आई सेड, मैं यहाँ लिखी हुई हूँ इंपॉर्टेंट की यूज की वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, डोंट राइट फुल स्टोरी। टीचर को फुल स्टोरी क्या है पता है, तुम्हें फिर से वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें पूछ नहीं रहा है कि मुझे स्टोरी बताओ, मुझे समरी बताओ, नहीं, उसको रेलिवेंट आंसर ही चाहिए। एज आई सेड कि पहले तुम लोग क्या लिखना है, पहले वो टॉपिक कहाँ से आया है, कौन से बुक से आया है, उस राइटर कौन है, पोइट कौन है, उनके बारे में लिखो। और अगर कोई करेक्टर स्केचेस वगैरह हैं तो वो सब के बारे में थोड़ा तुम लिखो। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ही आंसर लिखो। रेफरेंस तुम ना वो चैप्टर से लो, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं चैप्टर इन द सेंस कि वो चैप्टर बता रहा है कुछ और तुम अपना लाइन वहाँ पुट कर रहे हो कि हाँ दुनिया में ऐसे ऐसे बोला जाता है तो ये नहीं। डोंट राइट लाइक दिस। जितना पूछा है उतना लिखो, क्योंकि टीचर को समरी नहीं चाहिए, टीचर को इतना बड़ा एक स्टोरी नहीं चाहिए, उसको रेलिवेंट आंसर चाहिए, तो तुम सिर्फ उतना लिखो, ठीक है। देन
अनसीन पैसेज, द मोस्ट लाइक राइटिंग लिटरेचर, ये तो तुम आराम से कर सकते हो, आराम से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में पैसेज क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो पैसेज पढ़ने लग जाते हैं। डोंट डू दैट। इसी में ही तुम लोगों का ज़्यादा टाइम जाता है। तुम पैसेज फालतू में पढ़ते हो, मत पढ़ो। पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन रहेगा कि जब तुम पढ़ रहे फिर पैसेज पढ़ो, फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ऊपर जो क्वेश्चन देखते हो ना, वो वही फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ से ही आता है। तो इससे अच्छा कि तुम क्वेश्चन पढ़ लो, इजीली तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा वहाँ। क्वेश्चन देन पैसेज, ठीक है। आंसर वही टेंस में लिखो जहाँ जिस टेंस में वहाँ लिखा गया है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पूरा कॉपी मत कर देना आंसर को, पूरा कॉपी मत। पैराग्राफ में जो लिखा है वो कॉपी पेस्ट मत कर देना पैराग्राफ में। अगर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में हो रहा है, देन प्लीज़ 4-5 लाइन मत लिख के आ जाना वहाँ, वो रिलेवेंट नहीं है। ओके, इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक कि तुम लोग को वो क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा है, टॉप एग्जैक्ट आंसर कि क्या होगा, देन हाँ, कि तुम 2-3 लाइन वहाँ से लिख दो कि हाँ, लाइक टीचर थोड़ा मार्क दे दे। इफ यू नो द आंसर देन प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट द होल पैसेज। तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि मैं जहाँ तुम लोग को यहाँ जो बताई कि कहाँ कितना टाइम देते हैं, और यहाँ मैं जो लिखी हूँ रीडिंग में 45 मिनट्स, तो तुम लोग को ये भी होगा कि पहले हम रीडिंग सेक्शन करें या पहले राइटिंग करें, क्या ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं हमेशा मेरा जब भी इंग्लिश का एग्जाम होता है, मैं यही रूल फॉलो की हूँ। ये टाइम तो मैं लाइक 5 मिनट ज़्यादा कम हो जाता है, बट हमेशा मैं रीडिंग को लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊँगी, अगर मुझे कुछ मिलेगा नहीं आंसर ना, तो मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊँगी, और लाइक माय माइंड विल लाइक कि ये मुझे आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, और जो क्वेश्चन मुझे आ भी रहा होगा ना, तो मैं वो नहीं करूँगी। मतलब मैं डाइवर्ट हो जाऊँगी। सो ऑलवेज़ आई प्रेफर कि मैं रीडिंग लास्ट में रखूँ। रीडिंग रीडिंग के लिए मैं थोड़ा सफिशिएंट टाइम रखूँ कि मेरा माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए। देखो, ह आप जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करोगे, पहला क्वेश्चन तो पैसेज का ही आएगा, तो तब आपका माइंड स्टेबल होगा। बट जब धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपको थोड़ा पैसेज में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, देन यू विल बी लाइक कि आप जल्दी में हो जाओगे, नहीं मुझे नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करें? सो आई विल सजेस्ट यू कि आप रीडिंग को लास्ट में रखें। ऑल्दो आप ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या अटेम्प्ट करने वाले हो पहले। बट आई विल सजेस्ट कि रीडिंग को लास्ट में रखो, पहले राइटिंग सेक्शन कर लो, लिटरेचर कर लो, फिर उसके बाद रीडिंग को रखो, थोड़ा सफिशिएंट टाइम ऐसे नहीं कि। और मैं जैसे बोली कि इतना लिखने मत लग जाना कहानी, बिकॉज़ टीचर को कहानी नहीं सुनना है, तुम्हारा रिलेवेंट आंसर चाहिए। तो ठीक है, तो लेट्स कम टू, मैं कहाँ थी? अनसीन पैसेज में, एंड आई टोल्ड कि पहले क्वेश्चन देन पैसेज पढ़ो, और एग्जैक्ट जो लिखा है वो तुम उसी टेंस में कॉपी पेस्ट करो, बट अननेसेसरी लाइन्स कॉपी पेस्ट मत करो जो कि ज़रूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस थिंग यू शुड अवॉइड एक्चुअली, रिमेंबर दिस, कीप इट इन योर माइंड गाइस, कि गलती से भी रॉन्ग फॉर्मेट में आंसर मत लिखो, बिकॉज़ ये लिटरेचर है, इंग्लिश सब्जेक्ट एक लिटरेचर है। तो लिटरेचर में गलत फॉर्मेट मीन्स मार्क खत्म खत्म। तुमको ग्रामेटिकली भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्दो कि ठीक है, अभी तुम लोग 10th में हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा इतना देखेंगे नहीं, बट एज़ लाइक इंग्लिश लिटरेचर है, तो यू शुड राइट इन अ प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो कि जहाँ पास्ट टेंस यूज़ करना चाहिए वहाँ पास्ट टेंस यूज़ करो, जहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहिए वहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ करो। तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। और ऑब्वियसली तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, तो वहाँ तो तुम प्लीज़ वहाँ लाइक तुम्हें अगर फॉर्मेट अच्छे से पता है, देन क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और वहाँ ईज़िली तुम मार्क ला सकते हो सब में। ओवर राइटिंग अवॉइड करो। ये नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता है, तो इसका मतलब वही उसी क्वेश्चन में तुम 10 मिनट लगा दो 10 पेज लिखने में, नहीं। आंसर तुम्हें लगता है कि आंसर बड़ा होगा, तो वो मार्क तुम्हें ज़्यादा देंगे, नहीं। सीबीएसई तुम्हारा ये नहीं देखता कि तुम कितने पेजेस लिख रहे हो, कितना बड़ा लिख रहे हो। सीबीएसई देखता है कि तुम रेलिवेंट आंसर लिखे हो या नहीं। वर्ड लिमिट्स, इग्नोर वर्ड लिमिट्स, इग्नोरिंग वर्ड लिमिट्स। तुम्हें वर्ड लिमिट्स दिया गया है कि इतने वर्ड लिमिट्स में लिखो, तो तुम उससे हाँ, 10 वर्ड तुम ज़्यादा लिख सकते हो, 10 वर्ड तुम कम लिख सकते हो, बट ओवर मत लिखो कि हाँ, नहीं मुझे आता है तो मैं लिखूँगा, लिखूँगा। नहीं, नहीं ऐसा मत करो तुम। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट में ये होता है गाइस, इंग्लिश में मैं ज़्यादातर मैं देखी हूँ ये होता है, इसलिए नहीं होता है कि तुम लोगों को आंसर नहीं पता होता है, इसलिए होता है कि तुम लोगों को आंसर पता होता है, फिर भी तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक्साइटेड हो जाते हो कि हाँ, इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर भी मुझे पता है, एंड यू गेट एक्साइटेड यू एंड यू स्टार्ट टू राइट लाइक ज़्यादा लिखने लग जाते हो कि हाँ, मुझे आता है तो मैं ज़्यादा लिख लूँगा तो मार्क आ जाएगा। नहीं, जितना तुम्हें लिखना चाहिए उतना लिखो, प्रॉपर टाइम मैनेज करो, क्योंकि फिर यहाँ अगर राइटिंग और लिटरेचर में तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, देन पैसेज में तुम्हारा टाइम नहीं होगा, और तो अगर तुम पैसेज फास्ट में कर दे रहे हो, तो उसमें तुम्हारा दिमाग खराब हुआ होगा, और तुम्हें जो भी आंसर आ रहा होगा तुम वहाँ लाइक कि हाँ ठीक है, ये आंसर आ रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम से दे देता हूँ, नहीं, इग्नोर इट। फिर नो रिविज़ गाइस, देखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एटलीस्ट 5 मिनट भी तुम अगर जो लिखो उसको थोड़ा ओवरलुक कर लो कि हाँ ठीक है, ये आंसर मैं लिखा हूँ, तो थोड़ा देख लो गाइस, क्योंकि कभी-कभार हमें लगता है कि हाँ, ये हम किए हैं, कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो हम लिखे हैं, बट कभी-कभार हम वो लिखे नहीं होते हैं। तो ये मिस्टेक होता है, सबसे होता है। तो थोड़ा जल्दी लिखने का प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इतना लाइक इतना प्रेशर मत लो, हो जाएगा तुम लोगों से आराम से। तो इग्नोर मत करो ये सब चीज़ें, एंड जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, इफ यू गाइस फॉलो दिस रूल्स यार, दीज़ आर द गोल्डन रूल्स, स्ट्रैटेजीज़, लास्ट में यही सब तुम्हें काम आएगा। देन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तुम्हें क्या-क्या रिवीज़न करना है, राइटिंग फॉर्मेट तो तुम्हें याद करके ही जाना है, क्योंकि तुम वहाँ तुम स्टोरी बना सकते हो, अगर तुम्हें फॉर्मेट याद नहीं तो स्टोरी कैसे बनाओगे? देन
पोएम का थीम याद करके जाना गाइस, पोएम का कौन सा पोएम का पोएट कौन है, उसका थीम क्या है, क्योंकि ये आता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। देन कैरेक्टर स्केचेस कि हाँ, ये देखो समटाइम मैं मेरे टाइम में मैं मुझे इंग्लिश में मुझे ए टू जेड सब आता था। मैं भूल क्या जाती थी कैरेक्टर स्केचेस, मैं भूल जाती थी कि कौन से चैप्टर में कौन सा नाम होता था। सो आई होप कि तुम लोग अच्छे से याद करके जाओ ये सब चीज़ें। पर चैप्टर ऐसे 2-3 ठो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आते ही रहते हैं। आई विल ट्राई कि मैं बहुत ट्राई करूँगी तुम लोगों को वो सब क्वेश्चन मैं ढूँढ के दूँ और तुम लोग को हेल्प करूँ जितना हो सके। ग्रामर बेसिस में इंग्लिश एज़ आई सेड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द लिटरेचर सब्जेक्ट, तो वहाँ ग्रामर देखा जाता है। तो जितना हो सके ग्रामर मिस्टेक ना अवॉइड करो और अच्छे से लिखो और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है? इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियरली समझ जाओ ना तो इंग्लिश बहुत ईज़ी है एंड तुम लोगों को भी पता होगा कहीं न कहीं कि इंग्लिश बहुत ईज़ी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो ओके, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, इतना ही तुम लोग को बोलती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस, तुम लोग फोड़ोगे इंग्लिश में, आई नो इट, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन एवरी सब्जेक्ट। गिव योर बेस्ट। तो ठीक है, इफ यू लिटरली एन्जॉय दिस, बट देयर इज़ नथिंग टू एन्जॉय। इफ यू लिटरली फेल्ट इट इज़ रेलेवेंट फॉर यू, इट इज़ लाइक हेल्पफुल फॉर यू, देन डू कमेंट एंड आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लाऊँ। मे बी आई विल ट्राई माय मैं नॉट लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मोस्ट पॉसिबल आस्क्ड क्वेश्चन तुम लोग के लिए मैं लाऊँ। अगर तुम इफ़ यू वांट कि समरी में समरी डिस्कस करूँ चैप्टर्स का, देन डू कमेंट। सो गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।